हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, इडियम फ्रेजेस हम पढ़ रहे हैं, मुहावरे। तो आज कुछ मुहावरे भी आप जो है पढ़ेंगे और देखिए। जैसे पहला है इंड इन स्मोक। इंड इन स्मोक, जिसकी सेकंड मीनिंग है टू इंड इन नथिंग। हिंदी होती है असफल होना, असफल होना। ठीक, यानी पहला जो हमारा इडियम फ्रेज है कहता है इंड इन स्मोक। सेकेंड मीनिंग है टू इंड इन नथिंग, मतलब असफल होना। और जिसका यूज है कि ऑल हिज इफर्ट्स टू गेट ए जॉब इंडेड इन स्मोक। इंडेड इन स्मोक मतलब है कि उसके सभी प्रयास, ठीक है, उसके सभी प्रयास टू गेट ए जॉब, यानी जॉब पाने के लिए उसके सभी प्रयास क्या हो गए, असफल हो गए। दूसरा है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड, सेकंड मीनिंग इसका है एवरीवेयर। क्या है, एवरीवेयर, यानी हिंदी है दूर दूर तक। दूर दूर तक मतलब प्रत्येक जगह, एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका यूज है कि नेहरूज फेम, यानी नेहरू जी की प्रसिद्धि स्प्रेड फार एंड वाइड एज ए पॉलिटिशियन। ठीक है, यानी नेहरू जी की जो प्रसिद्धि है वह राजनीति में दूर दूर तक फैल गई थी। ठीक, तीसरा है फाइट से ऑफ। फाइट से ऑफ, सेकंड मीनिंग इसका है टू अवॉइड, मतलब बचना। टू अवॉइड, अवॉइड करना मतलब बचना। इसका प्रयोग है कि ही फाइट से ऑफ हिज टेलिंग मी हिज प्रॉब्लम्स। ही फाइट से ऑफ हिज टेलिंग, ही फाइट से ऑफ टेलिंग मी हिज प्रॉब्लम्स, मतलब वह अपनी समस्या को मुझसे कहने से बचता है। फाइट से ऑफ, सेकंड मीनिंग इसका है टू अवॉइड, ठीक, मतलब बचना। नंबर 4 है इसका, 4 पॉइंट है कि इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मतलब होता है विथ फुल फोर्स। विथ फुल फोर्स, हिंदी है कि जोरों पर, जोरों पर, जोरों पर, मतलब कि बहुत अच्छी तरह, अधिक मात्रा में। तो कहता है जोरों पर। यूज इसका है द वर्क इन द फैक्ट्री, कि कारखाने में काम इज इन फुल स्विंग। ठीक है, पूरी जोरों पर है। अगला है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर, सेकंड मीनिंग है एक्सपर्ट। सेकंड मीनिंग है एक्सपर्ट, मतलब विशेषज्ञ, दक्ष। तो इसकी हिंदी है दक्ष। प्रयोग है कि सी इज पास्ट मास्टर इन म्यूजिक। सी इज पास्ट मास्टर इन म्यूजिक, मतलब वह संगीत में दक्ष है, विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है। नेक्स्ट है बाई चांस। बाई चांस, ठीक है, संयोगवश। तो इसका प्रयोग लिखा गया कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस ऑन द रोड, मतलब मैं अपने पुराने मित्र से संयोगवश रास्ते में मिला। ठीक है, तो इस तरह से इडियम फ्रेज आप पढ़ते रहिए और इनको लर्न करते रहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे। अब आगे अगला इडियम फ्रेज है, ध्यान दें। 7 नंबर, अगला है कि बाई ऑल मीन्स। देखिए, बाई ऑल मीन्स, ठीक। नेक्स्ट है कि बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स, इसका सेकंड मीनिंग है सर्टेनली। ध्यान दें, CER, सर्टेनली, CERT, सर्टेनली, CERTAINLY,
सर्टेनली, CERTAINELY, यानी निश्चय ही। हिंदी है कि निश्चय ही, निश्चय ही। ठीक है, अब इसका यूज देखिए, प्रयोग क्या है। बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स इसकी सेकंड मीनिंग है सर्टेनली और हिंदी है निश्चय ही। ठीक है, तो प्रयोग है कि बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स, ठीक, बाई ऑल मीन्स ही विल पास हिज एग्जाम। ही, ध्यान दें, ही विल पास, he will pass his exam। ठीक है, तो बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स मतलब है सर्टेनली, बाई ऑल मीन्स मतलब सर्टेनली यानी निश्चय ही, और इसका यूज हो गया कि बाई ऑल मीन्स माने निश्चय ही विल पास हिज एग्जाम, माने वह अपनी परीक्षा पास करेगा, वह अपनी परीक्षा पास करेगा। बाई ऑल मीन्स का मतलब सर्टेनली, निश्चय ही, तो यूज इसका हो गया कि बाई ऑल मीन्स ही विल पास हिज एग्जाम, कि निश्चय ही वो अपनी परीक्षा पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाई लिप्स, ध्यान दें अगला, कि बाई लिप्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स, एंड BOUNDS, ध्यान दें, बाई लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, इसका सेकंड मीनिंग है वेरी रिपैडली। क्या है? वेरी रिपैडली, REP, वेरी रिपैडली, REP, ध्यान दें, RAPIDLY, वेरी रिपैडली, RAPIDLY, वेरी रिपैडली, मतलब दिन दूनी रात चौगनी। हिंदी है कि दिन दूनी रात चौगनी। ठीक है, चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी। ठीक, ये इसकी हिंदी हो गई। इसका यूज है, प्रयोग, ध्यान दें यूज क्या है। तो यूज है इसका कि इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस, इंडिया इज मेकिंग, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। ठीक, तो ये देखिए कहता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है वेरी रिपैडली, रिपैडली, हिंदी है दिन दूनी रात चौगनी। प्रयोग है इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स। कहता है कि भारत जो है तेजी से, भारत तेजी से, ठीक है, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स, तेजी से, या इस तरह कह सकते हैं कि भारत दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि बीट द एयर, ध्यान दें बच्चों, बीट द एयर, बीट द एयर, बीट द एयर। सेकेंड मीनिंग इसकी है कि हवा में हाथ पैर मारना, ध्यान दें, हवा में हाथ पैर मारना, हवा में हाथ पैर मारना, मतलब इसका सेकंड मीनिंग आप कह सकते हैं यूजलेस वर्क, यूजलेस
वर्क। तो इसका आप लिख सकते हैं यूजलेस वर्क। ठीक, प्रयोग इसका है यूज। कहता है कि when the lion was shot dead, when the lion was shot dead, when the lion was shot dead, it began to beat air. It began to beat the air. It began the beat. It began to beat the air. It began to beat the air with its paws. With its paws. With its paws. ठीक है, देखिए कहता है कि बीट द एयर मतलब यूजलेस वर्क, हवा में हाथ पैर मारना। प्रयोग है when the lion was shot dead, it began to beat the air with its paws। यानी कह रहा है कि जब लॉयन यानी शेर को मार दिया गया तो वह हवा में हाथ पैर या पंजे मारने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। नेक्स्ट है इसका ब्लैक एंड व्हाइट। ध्यान दें, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। ध्यान दें, सेकंड मीनिंग है इन राइटिंग। इन राइटिंग हिंदी है लिखित रूप से। लिखित रूप से प्रयोग इसका है इन राइटिंग मतलब लिखित रूप से। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग लिखित रूप से। कहता है आई कैन, सेंटेंस बना सकते हैं कि आई कैन फॉरगिव यू। आई कैन फॉरगिव यू। आई कैन फॉरगिव यू। ठीक है, आई कैन फॉरगिव यू इफ यू अप्लाइज। इफ यू अप्लाइज, ध्यान दें, ध्यान दें। तो अप्लाइज हो गया, अप्लाइज इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, देखिए मुहावरा है ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग, मतलब हिंदी है लिखित रूप से। यूज है इसका आई कैन फॉरगिव यू इफ फॉरगिव यू इफ यू अप्लाइज इन ब्लैक एंड व्हाइट। कहता है कि मैं आपको क्षमा कर सकता हूं यदि आप लिखित रूप से क्षमा मांगे। लिखित रूप से क्षमा मांगे। ठीक, नेक्स्ट आपका बैड ब्लड। ध्यान दें, बैड ब्लड। अगला है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है इनमिटी। ध्यान दें, इनमिटी। बैड ब्लड का मतलब होता है इनमिटी। इनमिटी मतलब होता है
बैड ब्लड का मतलब होता है इनमिटी, मतलब होता है दुश्मनी, ध्यान दें, दुश्मनी। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या है, इसका यूज देखते हैं। कहता है कि वन शुड नॉट क्रीट, ध्यान दें, वन शुड नॉट क्रीट बैड ब्लड, ठीक है, वन शुड नॉट क्रीट बैड ब्लड अमंग फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, आगे है बैड ब्लड का मतलब होता है इनमिटी मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी। ठीक है, यूज है वन शुड नॉट क्रीट बैड ब्लड अमंग द फ्रेंड्स, ठीक, कि किसी को भी दोस्तों के बीच दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है फॉल फ्लैट। देखिए फॉल, FALL, फॉल फ्लैट, FLAT, फॉल फ्लैट। ठीक है, इसकी सेकंड मीनिंग है, फॉल फ्लैट की सेकंड मीनिंग है टू प्रोड्यूस नो इफोर्ट, टू प्रोड्यूस नो इफोर्ट। फॉल फ्लैट का मतलब है टू प्रोड्यूस नो इफोर्ट, मतलब कोई प्रभाव ना डालना, ध्यान दें, कोई प्रभाव ना डालना, अब इसका यूज है, प्रयोग है कि माई एडवाइस फेल कहता है माई एडवाइस फेल फ्लैट, माई एडवाइस फेल फ्लैट, ठीक है, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम ड्यू टू हिज बैड कंपनी, ठीक है, कंपनी। तो यह कहता है फॉल फ्लैट मतलब होता है टू प्रोड्यूस नो इफोर्ट, मतलब कोई प्रभाव ना डालना। यूज उसका हो गया कि माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम ड्यू टू हिज बैड कंपनी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप जो है इडियम्स फ्रेज वगैरह पढ़ते रहिए, रखते रहिए, और इसको भली भांति अच्छी तरह से इसको लर्न करें, ताकि आपके एग्जाम में इनकी गलतियां ना हो, और जब ये तैयार रहेंगे, आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे, तो आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है तो बच्चों बाकी के इडियम्स फ्रेज आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।